हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से थर्ड चैप्टर डीप वाटर, रिटन बाय किसके द्वारा लिखा हुआ है? विलियम डगलस, जो कि मिनेसोटा में जिसका बर्थ हुआ था यूएसए के अंदर, और इन्होंने ग्रेजुएशन किया था बैचलर ऑफ आर्ट्स से बीए से इकोनॉमिक्स और इंग्लिश में। उसके बाद ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल में एज ए टीचर काम किया याकीमा में। याकीमा एक सिटी का नाम है। उसके बाद हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, पढ़ाते पढ़ाते थक गया तो क्या लीगल करियर चूज किया उन्होंने, लीगल फील्ड में, है ना, वकील बनने का, जज बनने का। ही मैट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। फ्रैंकलिन डी उससे मिले और उनका एडवाइजर बन गए और उनके फ्रेंड भी बन गए प्रेसिडेंट के। तो ही वॉज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। यहाँ एडवोकेट का अर्थ वकील तो है ही है, या सपोर्टर भी एडवोकेट का अर्थ है कि वो इंडिविजुअल राइट्स का बहुत बड़ा सपोर्टर था, है ना। 75 में रिटायर हुए और इस तरह से 36 years तक उन्होंने एक जस्टिस के रूप में, जज के रूप में काम किया, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस उस समय तक का सबसे लंबा सर्विस करने वाला जज था। और ये जो एक्सेप्ट है, ये जो उद्धरण है, ये जो चैप्टर है, वो कहाँ से लिया हुआ है? उनकी एक बुक है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, विलियम डगलस की बुक है, उसमें से ये चैप्टर लिया हुआ है। और ये क्या रिवील करता है, क्या चीज़ प्रकट करता है हमारे सामने कि हाउ एज ए यंग बॉय, कि जब वो यंग बॉय था, छोटा सा लड़का था विलियम डगलस, कि लगभग डूब ही गया था, डूब गया था इन ए स्विमिंग पूल। और इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। तो ये किसके बारे में है ऐसे कि फियर ऑफ वाटर, और उसके बाद हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, इस फियर को पार कैसे पाया, फियर से कैसे परे गया, उसके बारे में ये चैप्टर है। सो अपने को क्या नोटिस करना है कि हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर, कि अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी का हेल्प लेकर के, खुद के लाइफ की एक स्टोरी बता करके किस तरह से वो फियर को डिस्क्राइब करता है, फियर कैसी खतरनाक चीज़ है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए उसने अपने खुद का ऑटोबायोग्राफी का यूज किया। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old। तो ये कब घटित हुई ये बात? जब वो 10 और 11 years का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। उसने क्या डिसाइड किया कि मुझे स्विमिंग सीखना है। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। वहाँ पर एक पूल था, स्विमिंग पूल था एट YMCA एक क्लब होता है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन करके। तो याकीमा में जो उस क्लब का एक ऐसी अपॉर्चुनिटी वहाँ पर अवेलेबल थी, वो ऑफर कर रहा था ऐसी अपॉर्चुनिटी। कैसी अपॉर्चुनिटी? स्विमिंग सिखाने की, स्विमिंग सीखने की। द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस। रिवर तो बड़ी ट्रेचरस थी, डेंजरस थी। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट। माँ हमेशा उसके अगेंस्ट वार्निंग देती रहती थी कि नदी के निकट नहीं जाना। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर। वो हमेशा मेरे माइंड में ये चीज़ फ्रेश रखती थी। किस चीज़ को फ्रेश रखती थी? कि ईच ड्रॉनिंग यानी कि डूबने की जितनी भी प्रत्येक घटना हुई थी, उसकी एक एक डिटेल हम मेरे दिमाग में फ्रेश रखती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। रिवर तो डेंजरस थी, लेकिन YMCA के अंदर जो पूल था ये बहुत सेफ था। सेफ क्यों था? क्योंकि इट वॉज ओनली 2 or 3 feet एट द शैलो एंड एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर एंड। तो पूल सपोज इस तरह से था, तो एक तरफ जो था ना, ये सिर्फ 2 या 3 feet ही था, शैलो एंड यानी कि जो कम गहरा छोर था वो 2-3 feet का ही था, और जो दूसरी तरफ छोर था जो सबसे गहरा था वो भी 9 feet ही था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अंदर, द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। उसका जो ढलान था वो एकदम से शार्प नहीं था, वो ग्रेजुअल था, धीरे 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 वो गहरा होता जाता था ऐसे। सो ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। तो उसने क्या किया? एक जोड़ी वाटर विंग्स ले लिए और वेंट टू पूल। कहाँ चला गया? वाटर विंग्स होते हैं ना जो पहनते हैं अपने, जैसे एक डूबे नहीं, और पूल में चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड, है ना। तो ये कह रहा है कि मुझे एकदम नंगे चलने में बड़ा खुद से ही नफरत हो रहा था। यहाँ नंगे का मतलब है जैसे स्विम सूट पहन लिया तो नंगे जैसे ही दिखता है। उसकी जो स्किनी लेग्स है, एकदम हड्डियाँ थी, मसल्स ज़्यादा थे ही नहीं, तो उसमें ही डिसलाइक्ड इट। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। वो कह रहा है कि मैंने अपने प्राइड को, आत्मसम्मान को सबड्यू किया, घटाया, उसको दबा के रखा और डिड इट, वो वहाँ चला गया। फ्रॉम द बिगनिंग However, I had an aversion to water। अब वो पहले की एक स्टोरी बता रहा है कि वो शुरू से ही पानी के प्रति उसके मन में एक एवर्जन था, डिसलाइक था या हेट था, है ना, एवर्जन था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old। तो ये डर कब स्टार्ट हुआ पानी के प्रति डिसलाइक? व्हेन ही वाज 3 या 4 year old, 3-4 साल का था।
तो फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। उस समय जब फादर उसको लेकर के कैलिफोर्निया के एक बीच पर लेकर गए थे, समुद्री किनारे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। ये कह रहा है कि हम दोनों, मेरे फादर और मैं, सर्फ में, लहरों में खड़े थे, समुद्र के किनारे लहरें आ रही थी और ये खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, उनको पकड़े हुए था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, लेकिन लहरें ऐसी आई कि मुझे नीचे गिरा दिया। नॉक्ड मी डाउन, मुझे नॉक डाउन कर दिया। स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से होकर लहर चली गई। आई वॉज बैरिड इन वाटर, ये कह रहा है मैं पानी में डूब गया। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरा तो जैसे श्वास ही चला गया। आई वॉज फ्राइटन्ड, डर गया। लेकिन फादर लाफ्ड, पिताजी हंसे। देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, मेरे दिल में भयंकर वाला टेरर, डर बैठ गया। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, इन वेव्स की, इन लहरों की कितनी भयानक शक्ति होती है कि ये किसी की भी पावर के ऊपर आ सकती है, किसी भी पावर को जीत सकती है। इस फोर्स को देख करके आई वॉज फ्राइटेंड। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड द अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डहुड फियर्स। तो ये कह रहा है जब मैं वापस YMCA पूल गया, उसके साथ नया इंट्रोडक्शन किया, तो मेरी वो रिवाइव हो गई, वापस जिंदा हो गए। क्या? पहले वाली जो अनप्लेजेंट मेमोरीज है, दुखद यादें हैं, और जो चाइल्डिश फियर्स है, बचकाना जो था ना डर, वो वापस स्टर अप हो गया, वापस जाग गया जैसे। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, थोड़ी देर में कह रहा है कि मुझे वापस वो कॉन्फिडेंस आ गया, मैंने कॉन्फिडेंस को गैदर कर दिया, इकट्ठा किया, कॉन्फिडेंस मैंने पैदा कर दिया अंदर। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, वाटर विंग्स पहन करके वो अंदर पेडलिंग करने लगा, थोड़ा सा हाथ पैर हिलाने लगा। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे बॉयज को मैं देखता रहा। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम, उनको एप करके, एप यानी नकल करके, एप का अर्थ होता है लंगूर, लंगूर नकल ज़्यादा करते हैं ना एक दूसरे के, हम पत्थर फेंकते हैं, वो हमारी तरफ पत्थर फेंकते हैं, तो एपिंग दैम यानी उनकी नकल करके मैं सीखने की कोशिश करने लगा। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, तो 2-3 बार ये करा मैंने, ऐसा अलग अलग दिनों में ऐसा प्रैक्टिस किया। एंड आई वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज, फील एट ईज यानी मुझे थोड़ी राहत महसूस होने लगी पानी में, अब वो मेरा डर जाने लगा। तभी द मिस एडवेंचर हैपेंड, एक दुर्घटना हो गई। कौन सी दुर्घटना हुई? आई वेंट टू द पूल, ये कह रहा मैं पूल में गया। व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, कोई था ही नहीं वहाँ पर, नो वन एल्स, और कोई नहीं। तो द प्लेस वॉज क्वाइट, एकदम शांत था ये स्थान। द वाटर वॉज स्टिल, पानी एकदम स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथटब, जो स्विमिंग पूल का जो बॉटम था, पैंदा था, उसमें टाइलें लगा रखी थी, और पानी एकदम स्टिल था, हिला डुला नहीं था, तो एकदम वाइट और क्लीन नज़र आ रहा था, उसका पैंदा बॉटम नज़र आ रहा था, जैसे अपने घरों में बाथ टब के अंदर क्लीन पानी होता है, ऐसा लग रहा था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, ये कह रहा मैं टिमिड था, मुझे डर लग रहा था अकेला जाने में। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, तो साइड में बैठ गया, टू वेट फॉर अदर्स, कि कोई और आ जाए, उनके साथ मैं भी स्विमिंग करूँगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, इनकी मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी, तभी इन केम अ बिग ब्रोजर ऑफ ए बॉय, एक बड़ा सा लड़का वहाँ पर आया, है ना, हट्टा कट्टा सा, प्रोबेबली 18 years old, शायद 18 साल का। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर घने बाल थे, थिक हेयर। ही वॉज ए ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, तो एक तरह से वो एक बहुत ही सुंदर और फिजिकल, मतलब बॉडी का एक नमूना था कि बॉडी होता है ऐसी, विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, उसकी लेग्स में से, उसकी आर्म्स में से, बाजुओं में से मसल्स फट फट के जैसे निकल रही हों, इतनी मसल्स थी। ही येल्ड, वो आते ही चीखा, चिल्लाया, हाई स्किनी, स्किनी कहते हैं जिसकी सिर्फ हड्डियाँ दिखती हो, मांस हो ही नहीं, तो उसको चिढ़ाने के लिए कहा, हाई स्किनी, हाउ डू लाइक टू बी डक्ड, तुझे फेंक दिया जाए तो कैसा रहेगा, तुझे उठा के अगर पानी में फेंक दिया जाए तो कैसा रहेगा। विद दैट ही पिक्ड मी अप, उसने ऐसा कहा और फिर मुझे उठा दिया, पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और सीधा उसको कहाँ फेंका, डीप एंड, जो स्विमिंग पूल का गहरा वाला छोर था उस तरफ फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, ये ऊपर से उछला था तो पानी में गिरा, जा करके बैठे बैठे ही अंदर गिरा, जैसे जिस सिटिंग पोजीशन था उसी पोजीशन में पानी के ऊपर गिर गया। स्वैलोड वाटर, काफ़ी पानी मुंह में चला गया, निकल गया वो पानी को। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, बॉटम की ओर जाने की उसकी तुरंत यात्रा शुरू हो गई, सीधा वो पानी में डूबने लग गया। आई वॉज फ्राइटन्ड, डर गया, बट नॉट येट फ्राइटन्ड आउट ऑफ माई विट्स, ये कह रहे फ्राइटन्ड तो हो गया था, डर तो लग गया था बुरी तरह से, लेकिन इतना भी नहीं लगा था कि मेरी विट्स, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर दे।
ऑन द वे डाउन आई प्लान, ये कह रहा जब मैं नीचे जा रहा था तो मैंने प्लानिंग किया। क्या प्लानिंग किया? व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जैसे ही मेरे पैर बॉटम पे जाएंगे, पैंदे पे जाएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, ऊपर की ओर जंप लगाऊंगा मैं पैरों की हेल्प से। कम टू द सरफेस, सरफेस पे आ जाऊंगा, सतह पे आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, जैसे ही सतह पे आऊंगा सीधा लेट जाऊंगा पानी के ऊपर। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, एज ऑफ द पूल, और पेडलिंग करते हुए, हाथ हिलाते हुए पूल के किनारे पर आ जाऊंगा, एज पे आ जाऊंगा, एज यानी किनारा। लेकिन वो जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, सीम्ड यानी प्रतीत होना, लगा, उसे लगा कि ये तो बहुत लंबा रास्ता है, जबकि आपको पता है वो सिर्फ 9 फीट था दूसरी तरफ भी। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, उसको 90 जैसे लगने लगे। एंड बिफोर आई टच द बॉटम, ये कह रहा है बॉटम तक पहुंचता उससे पहले तो माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, फटने को तैयार थे सांस के लिए। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, ये कह रहा है जब पैर पहुंचे बॉटम पे तो उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को सम्मन किया, इकट्ठा किया, और मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। ये कह रहा है मैंने ऊपर की तरफ एक उछाल लगाया, स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग जंप करके ना वैसे मैंने ऊपर की तरफ जंप लगाया। ये कह रहा है कि वॉट आई थॉट, मैंने ये सोचा था कि स्प्रिंग की तरह उछल के ऊपर आ जाऊंगा, ऐसा जंप लगाया। आई इमेजिन्ड, इसने क्या इमेजिन किया था, कल्पना की थी कि आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक ए कॉर्क, जैसे किसी बॉटल का ढक्कन खोलते वो उछलता है ना कॉर्क, वैसे मैं ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन इसकी बजाय वो कैसे आया? आई केम अप स्लोली, बड़ा धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग, रास्ते में जब वो ऊपर आ रहा था तो वो कह रहा है कि मैंने अपनी आंखें खोली लेकिन कुछ नहीं दिखा बट वाटर, सिर्फ पानी पानी। वाटर, वो भी कैसा? दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, एकदम गंदा था, पीला पीला सा उसमें छा गया था, पीलापन छाया हुआ था। आई ग्रू पैनिकली, अब इसको डर लगने लगा। आई रीच्ड अप, हाथों को ऊपर पहुंचा रहा था, एज इट टू ग्रैब अ रोप और माई एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। ये कोई ना कोई रस्सी पकड़ लेना चाहता था, लेकिन उसके हाथों में क्या पकड़ में आया? उसके हाथों ने क्लच किया, पकड़ा, क्या पकड़ा? सिर्फ पानी ही पकड़ में आ रहा था, नथिंग एल्स। आई वॉज सफोकेटिंग, पूरी तरह से सफोकेट हो रहा था, दम घुट रहा था उसका। आई ट्राइड टू यल, यल यानी चिल्लाना, उसने चिल्लाने की कोशिश की बट नो साउंड केम आउट, मुंह से कोई आवाज नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, फिर कह रहा कि मेरी आंखें और मेरा नाक पानी से बाहर आ गया बट नॉट माई माउथ, मेरा मुंह अभी भी नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, ये कह रहा कि पानी की सतह पे मैं फ्लेल करता रहा, ऐसे हाथ हिलाता रहा। स्वॉलोड, कुछ पानी स्वैलो कर दिया, निकल गया, चोक्ड, गला जाम हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, अब ये ऊपर आ गया था ना तो इसने पूरा कोशिश किया, इसका नाक बाहर आ गया था, इसने श्वास तो भर लिया था, अब ये कोशिश कर रहा था कि टांगों को भी ऊपर लाऊं, पानी के ऊपर लेट जाऊं और किनारे पे आ जाऊं। तो आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग, लेकिन वो तो लटकी रही, नीचे की तरफ ही लटकती रही। एज डेड वेट्स, जैसे कोई मरा हुआ कोई वेट हो ना, लकड़ी हो या लोहे का कुछ आइटम हो, पैरालाइज हो गई जैसे टांगें, एकदम रिजिड हो गई, कठोर हो गई, जिसको मैं मोड़ भी नहीं पा रहा हूं। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, अब पानी का पता नहीं कौन सा फोर्स था जो उसको नीचे की ओर ही खींचता जा रहा था। आई स्क्रीम्ड, वापस जब डूबने लगा तो जोर से चीखा ये, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, सिर्फ पानी ही उसको सुनने वाला था और कोई सुनने वाला नहीं था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, अब ये वापस जर्नी पे स्टार्ट हो गया। कौन सी जर्नी? लॉन्ग जर्नी, सिर्फ 9 फुट था लेकिन उसके लिए तो लॉन्ग जर्नी है क्योंकि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। बॉटम की तरफ की जर्नी स्टार्ट हो गई, बॉटम यानी पैंदा। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, हाथों से पानी पे स्ट्रक करता रहा, शायद वापस ऊपर आ जाए। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन नाइटमेयर फाइट्स एन इरेजिस्टिबल फोर्स, जैसे रात को डरावने सपने में हम किसी नाइटमेयर यानी डरावना सपना, नाइटमेयर यानी डरावना सपना, तो जैसे हम डरावने सपने में किसी इरेजिस्टिबल फोर्स, किसी ऐसी फोर्स से लड़ते हैं जिसको हम रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, उसका विरोध नहीं कर पाते हैं, वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है, तो ऐसा लग रहा था। वो विरोध तो कर रहा था लेकिन पानी उसके ऊपर हावी हो रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, ये कह रहा है कि मैंने अपनी पूरी ब्रेथ खो दी। माई लंग्स एक्ड, मेरे फेफड़े दर्द करने लगे, एक। माई हेड थ्रॉब्ड, सिर में ऐसे सेंसेशन होने लगी, चुभने लगा।
आई वॉज गेटिंग डिजी, चक्कर आ रहे थे, बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी। अभी भी उसको वो स्ट्रैटेजी, वो रणनीति याद थी। कौन सी? आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल। जैसे ही पेंदे पे जाऊंगा, एक बार फिर ऊपर की तरफ स्प्रिंग उछलूंगा, एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, कॉर्क की तरह सरफेस पे आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, जैसे ही सरफेस पे आ जाऊंगा एकदम फ्लैट लेटूंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, बाजुओं से स्ट्राइक करूंगा, हाथ बाजू हिलाऊंगा, पैरों से भी थ्रैश करूंगा, पानी के ऊपर पैर मारूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और पूल के किनारे आकर के एकदम सेफ रहूंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, ये कह रहा है पता नहीं कितना मैं नीचे गया होगा, नीचे जाता रहा एंडलेसली, कोई एंड ही नहीं था। आई ओपनड माई आईज, आंखें खोली तो क्या हुआ? नथिंग बट वाटर। उसको क्या दिखा? सिर्फ वाटर वाटर वाटर, येलो ग्लो, पानी में भी पीलापन छाया हुआ था, पीला चमक लिए हुए पानी था। डार्क वाटर था, गहरा पानी, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। सी थ्रू यानी पारदर्शी, जो पारदर्शी भी, उसके आर पार भी हम नहीं देख पाते थे। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, कोरा डर आ गया उसके, भयंकर वाला टेरर, उस टेरर ने उसको सीज कर लिया, पकड़ लिया। टेरर वो ऐसा डर था जो नोज नो अंडरस्टैंडिंग, उसको कोई समझ ही नहीं थी कि सामने वाला तड़प रहा है, ऐसा कुछ उसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर जिसका ऊपर खुद के ऊपर ही कोई कंट्रोल नहीं है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, इनकी मैं जिस टेरर में था, जिस आतंक में, जिस डर में था, उसको और कोई अंडरस्टैंड समझ नहीं सकता जिसने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। आई वॉज श्वेकिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग अंडर वाटर, ये कह रहा मैं अंदर चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, कई बार तो ऐसा लगता है उसको जैसे वो पैरालाइज हो गया, लकवा हो गया, उसको एकदम कठोर पड़ गया था, स्टिफ और रिजिड, इनकी कठोर, फियर के साथ, डर भी था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, गले से जो चीख निकलने वाली थी वो भी जम गई, चीख भी नहीं निकल पा रही थी। ओनली माई हार्ट एंड पाउंडिंग इन माई हेड, एक तो हार्ट बीट थी और सिर में थोड़ी बहुत पाउंडिंग थी, जंप कर रहा था, सिर में नसें ऊपर नीचे हो रही थी, पाउंडिंग हो रहा था। इससे ये पता चल रहा था दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, मैं अभी भी जिंदा हूं। इसका प्रूफ ये दो ही चीज थी कि हेड में पाउंडिंग हो रहा था, हार्ट बीट चल रहा था। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, उस भयंकर डर के मिडस्ट में, बीच में एक टच ऑफ रीजन, थोड़ा बुद्धि वापस जागा, बुद्धि का एक टच आया वापस। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे वापस जंप लगाना है ऊपर की तरफ। व्हेन आई हिट द बॉटम, जैसे ही बॉटम में जाऊं मुझे वापस जंप लगाना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, आखिर वो कह रहा है कि मेरे अंगूठे टच हो गए, टाइल्स थोड़ी सी फील हुई, तो माई टोज रीच्ड आउट, मैंने पैर लंबे करके जल्दी से बॉटम को टच किया, एज इफ टू ग्रैब दैम, जैसे मैं टाइल्स को पकड़ लेना चाहता था, कब्जे में कर लेना चाहता था, ग्रैब कर लेना चाहता था। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, यानी जो चीज मेरे पास, जितनी ताकत थी मेरे पास, उस ताकत को यूज करके आई जंप्ड, जंप लगाया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ा इस जंप से ज्यादा। वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी मेरे चारों तरफ पानी था। इसने सोचा था ना जंप लगाते ही ऊपर आ जाऊंगा सीधा एक कॉर्क की तरह, ऐसा नहीं हुआ, वो ऊपर तो आ रहा था लेकिन अभी भी चारों तरफ पानी था, स्लो था ना, ऊपर आने की जर्नी बहुत स्लो थी। आई लुक्ड फॉर रोप, ये रस्सियां तलाशने लगा, सीढ़ियां तलाशने लगा, लेडर्स, वाटर विंग कहीं मिल जाए तलाशने लगा। नथिंग बट वाटर, चारों तरफ क्या था? ये कुछ भी नहीं मिला, कोई रोप नहीं मिली, लेडर या सीढ़ी नहीं मिली, वाटर विंग्स नहीं मिले, सिर्फ पानी। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, चारों तरफ येलो वाटर था जिसने उसको पकड़ के रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, अब जो स्टार्क टेरर है, भयंकर डर है, वो और गहरा होता गया, डीपर होता गया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, डर से ऐसे कांपा, पूरा शरीर ट्रेम्बल करने लगा, हिलने लगा जैसे झटका लगा हो बिजली का। माई आर्म्स वुडंट मूव, हाथ ही हिलना बंद हो गए। माई लेग्स वुडंट मूव, पैर हिलना बंद हो गए। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, लेकिन हमने हेल्प करने के लिए कॉल करने का ट्राई किया, टू कॉल फॉर मदर, आखिर में ऐसे समय में माँ ही याद आती है, तो माँ को याद करने की कोशिश किया। नथिंग हैपेंड, बट कुछ नहीं हुआ। एंड देन
स्ट्रेंजली, तभी अजीब सी बात क्या हुई, अजीब सी ढंग से, देयर वॉज लाइट, है ना, मेरे आंखों के सामने एकदम रोशनी आई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफल येलो वाटर, मैं उस बहुत ही बुरे गंदे पानी से, येलो पानी से बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आईज वर, आंखें तो बाहर आई गई थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट, नाक भी लगभग बाहर आ गया। लेकिन ये जॉय मोमेंटरी था, क्षणिक था, ये खुशी क्षण भर के लिए रही। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम वो पानी में डूबने लग गया। देखो 2 बार तो अंदर जाके वापस आ चुका है, अब थर्ड जर्नी स्टार्ट हो गई। आई सक्ड फॉर एयर, एक मैं फटाफट सांस लेना चाहता था, एंड गॉट वाटर। पहली बार 1 आध बार सांस लिया होगा और लेना चाहता था, लेकिन अब पानी अंदर जाने लग गया क्योंकि उसका नाक वापस पानी में चला गया था। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, जो येलोइश लाइट थी बाहर आते ही जो प्रकाश हुआ था, प्रकाश वापस खत्म होने लग गया। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, ये कह रहा अब मैंने सारे एफर्ट करने ही बंद कर दिए, सारे प्रयास बंद हो गए, मैं रिलैक्स कर दिया, मैंने एकदम रिलैक्स हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, टांगे भी एकदम ढीली हो गई, लटक गई, लिम्प हो गई। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, एकदम कालीमा छा गई, ब्लैकनेस, काला काला छा गया दिमाग में, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इट वाइप्ड आउट फियर, डर भी मिट गया, जैसे बेहोश हो गया हो। इट वाइप्ड आउट टेरर, पूरा टेरर खत्म हो गया, फियर खत्म हो गया। टेरर क्या होता है? आतंक। फियर का ही बहुत ज़्यादा फियर हो जाए तो वो टेरर बन जाता है। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई घबराहट नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, एकदम शांत था। पीसफुल और क्वाइट दोनों का अर्थ होता है शांत। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी चीज़ का डर नहीं। अफ्रेड ऑफ, भयभीत। दिस इज़ नाइस, बड़ा अच्छा था। टू बी ड्राउजी, जैसे आधा नींद में हो। टू गो टू स्लीप, नींद में चले जाना। नो नीड टू जंप, कोई जंप करने की ज़रूरत नहीं। टू ट्राई टू जंप, वैसे भी इतना थक गया था कि जंप करने की हिम्मत ही नहीं थी। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, कोई कैरी करके ले जाए, उठा के ले जाए एकदम जेंटली, है ना, सॉफ्ट तरीके से। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, जैसे आसमान में आप चल रहे हो, आपको कोई उठा के ले जा रहा हो। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे चारों तरफ कोमल भुजाएं थी, सॉफ्ट भुजाएं थी, टेंडर इनकी सॉफ्ट। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, जैसे माँ ने उठा रखा हो अपनी गोदी में, वैसे अपने बाजुओं में, वैसे मुझे किसी ने उठा रखा था। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे नींद लेनी चाहिए। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, उसके बाद क्या हुआ? मैं ऑब्लिवियन में चला गया, पूरा भूल गया उसके बाद हुआ क्या। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, ऐसा लगा जैसे जीवन का पर्दा गिर गया हो, जीवन ही खत्म हो गया हो। उसके बाद का उसको कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ था। हालांकि वो मरा तो नहीं था, मरा होता तो ये स्टोरी कैसे लिखता। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, बस उसके बाद इतना ही याद आया थोड़ी देर बाद, जब भी वो होश में आया या नींद खुली, कि वो पेट के बल लेटा हुआ था। लाइंग ऑन माई स्टमक, पेट के बल लेटा हुआ था, पूल के पास में, बिसाइड यानी पास में, नियर, नज़दीक। और क्या कर रहा था? वॉमिटिंग, उल्टियाँ कर रहा था। द चैप, चैप यानी वो लड़का जिसने मुझे फेंका था, थ्रू मी इन, वो क्या कह रहा था? ही वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग, अरे यार मैं तो इसको बेवकूफ़ बना रहा था, ऐसे ही मैंने कहा एक बार इसको अंदर डाल देते हैं पानी में ऐसे ही। तभी किसी और व्यक्ति ने कहा, समवन सेड द किड नियरली डाइड, ये बच्चा तो मर ही गया था, लगभग मर ही जाने वाला था। बी ऑल राइट नाउ, चलो अब ठीक है, फिर भी अब जिंदा तो हो गया है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो हम इस बच्चे को लॉकर रूम में लेके चलते हैं। तो इस तरह से उसको थोड़ा ठीक हुआ, रिकवर हुआ। उसके बाद सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कई घंटे बाद वॉक करके वो अपने घर गया। आई वॉज वीक, ट्रेमलिंग, बहुत कमज़ोर हो गया था, कांप रहा था। आई शुक एंड क्राइड, पूरा शरीर बार बार कांपता था उसका, कांप जाता था और वो रोना स्टार्ट कर देता था। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, बिस्तर में जब लेटा हुआ होता तो रोना स्टार्ट कर देता था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात को वो कुछ खा भी नहीं सका। फॉर डेज, कई दिन तक, अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, दिल में एक भयंकर डर बैठ गया था, डरावना डर जो हमेशा उसको डराता रहता था, ऐसा फियर बैठ गया। द स्लाइटेस्ट, छोटा सा भी अगर एग्जर्शन कर दूं, मेहनत का कुछ काम कर दूं, तो वो अपसेट हो जाता था, मतलब वॉकिंग भी नहीं कर पा रहा हो जैसे। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, घुटने लड़खड़ाने लगते थे उसके, वॉबली होने लगते थे। एंड सिक टू माई स्टमक, बार बार उसको उल्टियां हो रही थी।
पेट खराब हो रहा था, सिक टू माई स्टमक। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। वो कह रहा मैं तो उस पूल में वापस कभी नहीं गया। अब आई फेयर वाटर, पानी से डर लगने लग गया। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। जब भी उसे जहां तक पॉसिबल होता वो पानी को अवॉइड ही करता था, पानी के नजदीक जाता ही नहीं था। अ फ्यू ईयर्स लेटर when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. Cascade करके वाटर बॉडी है, तो वहाँ के पानी के बारे में जब I wanted to get into them, वो उसमें घुसना चाहता था, उस पानी में जाना चाहता था। एंड वेन एवर, मतलब सिर्फ उसकी इच्छा होती थी, है ना, ही वॉन्टेड टू गो गेट इन टू, उसमें जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, ये कह रहा है कि जब भी मैं ऐसा कुछ करता, जैसे वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन के पानी के ऊपर ऊपर चलता, या बम्पिंग रिवर, या बाथिंग इन वार्म लेक में स्नान कर रहा होता जो कि गॉड रॉक्स के पास है, तो जो टेरर है, जो उस समय जिसने मुझे पकड़ा था, वो जो डर है पानी का, दैट वुड कम बैक, वो डर वापस आ जाता। फिर वो कह रहा है मैं तो स्नान भी नहीं कर पाता रिवर के आसपास। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, यानी ये पूरी तरह से मेरे ऊपर छा जाता था, डर मेरे ऊपर कब्जा कर लेता था, पजेस कर लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, पानी के नजदीक जाते ही अंदर घुसना चाहता तो टांगों में लकवा हो जाता, जैसे वो अंदर घुसने को मना कर देती। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, मेरे दिल में वो हॉरर, वो डर बैठ गया था, वो मेरे दिल को पकड़ लेता था कि नहीं घुसना है। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे साल बीतते गए, ये हैंडीकैप होता ना, कोई इंसान जैसे चल नहीं सकता, तो ये भी एक तरह से उसकी हैंडीकैप ही थी, वो खुद हैंडीकैप ही था एक तरह से, कि वो स्विम नहीं कर पाता था, पानी में नहीं घुस पाता था। तो ये उसके साथ रहा कई सालों तक। इन कनूज ऑन मेन लेक्स, फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैमन। तो ये कह रहा है कनूज, मेन लेक में मैं अगर कनूज, वो तो लंबी सी बोट होती है, उसमें चाहे एंजॉय करना चाहूँ या फिशिंग करना चाहूँ, सैमन फिश होती है, एक बड़ी सी मछली होती है, तो सैमन बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर करके जगह है जहाँ पर मैं बास फिशिंग के लिए जाऊँ, या ट्राउट फिशिंग ऑन द डैशूट्स है ना, वहाँ पर जाकर के मैं ट्राउट करके मछली की फिशिंग करूँ, या मेट्रोलियस इन ऑरिगन में मैं मेट्रोलियस को पकड़ने जाऊँ। फिशिंग फॉर सैमन ऑन द कोलंबिया में सैमन फिशिंग के लिए जाऊँ। एट बम्पिंग लेक इन कैस्केड्स, वेयर एवर, ये सब अलग अलग जगह के वाटर बॉडीज के नेम है, पानी के सोर्सेज के नेम है। ये कह रहा है कि वेयर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं भी मैं गया, द हंटिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, पानी का डर उसके साथ साथ रहा। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, उसकी सारी की सारी फिशिंग ट्रिप्स बर्बाद हो गई। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और उसको वंचित कर दिया, डिप्राइव कर दिया, किससे? खुशी से, जॉय से। किसका जॉय? कनोइंग करने का, जो लंबी वाली बोट में करने का, बोटिंग करने का, या स्विमिंग करने का जो जॉय है, वो जिंदगी भर नहीं ले पाता था। आई यूज्ड एवरी वे, ये कह रहा मैंने हर तरीका अपनाया, एवरी वे, हर तरीका। आई न्यू, जो मैं जानता था, टू ओवरकम दिस फियर, इस फियर को पार पाने का हर तरीका उसने आजमाया। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इस डर ने मुझे अपनी ग्रिप में, अपनी पकड़ में बनाए रखा, मेरे ऊपर डर हावी रहा। फाइनली 1 अक्टूबर, किसी एक साल में अक्टूबर महीने में, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं एक इंस्ट्रक्टर लाऊंगा, टू लर्न टू स्विम, जो मुझे स्विमिंग सिखा सके, मैं उससे स्विमिंग सीखूंगा। आई वेंट टू अ पूल, तो अब वापस वो एक पूल में जाने लगा, स्विमिंग पूल में, एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, हफ्ते में 5 दिन वो स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करने लगा, एन आवर ईच डे, हमेशा 1 घंटा। जो इंस्ट्रक्टर था उसने क्या किया? ही पुट अ बेल्ट अराउंड मी, उसने मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांधी। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, तो वहाँ पर एक रस्सी थी, तो इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उसके कमर में एक बेल्ट बांध दी, उस बेल्ट से जो रस्सी थी, वो रस्सी ऊपर एक पाइप लगा हुआ था, उसमें पुल्ली लगी हुई थी, पुल्ली होती है जो घूमती रहती है बेयरिंग की तरह, तो उस पुल्ली से दूसरी तरफ जो ऊपर पाइप था या केबल थी, उस केबल से पुल्ली लगी हुई थी, और उसमें उसने रस्सी को बांध दिया था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, रस्सी के एक छोर को उसने पकड़ के रखा था। रस्सी जो कि ऊपर
जिससे कि वो बंधा हुआ था, उस रस्सी को उस इंस्ट्रक्टर ने पकड़ के रखा था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। तो वो इस तरह से पूरे पूल में अब स्विमिंग करने लगा। रस्सी कमर में बंधी हुई थी और दूसरी तरफ उसने इंस्ट्रक्टर ने पकड़ रखी थी। एंड आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, ये प्रैक्टिस चलती रही। घंटा प्रति घंटा, दिन प्रतिदिन, हफ्ते के बाद हफ्ता, ऐसे चलता रहा। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, तो उस पूल के आर पार जब भी वो ट्रिप में जाता, घूमने जाता, तैरते हुए जाता, अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, थोड़ा सा डर उसको पकड़ लेता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, जब भी वो इंस्ट्रक्टर उस रस्सी को ढीला छोड़ता, एंड आई वेंट अंडर, ये करेक्ट, जैसे ही ढीला छोड़ता मैं पानी के अंदर जाता, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, उस टाइम कुछ पुराना टेरर लौट के आ जाता। एंड माई लेग्स फ्रोज, मेरी टांगें जम जाती, जैसे हिल नहीं पाती, फ्रोज हो जाती, फ्रीज हो जाती। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक, 3 महीने बाद धीरे धीरे डर कम होने लगा। And then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. फिर उसने एक दूसरी टेक्निक सिखाई। कौन सी? कि पुट माई फेस अंडर वाटर, फेस पानी के अंदर ले जाओ और श्वास बाहर छोड़ो। एक्सेल का अर्थ होता है श्वास छोड़ना, और उसके बाद नाक बाहर निकालो पानी से और इनहेल, श्वास अंदर भर लो। उसको जो चीज़ वो सिखाता था उसकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस होती थी। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds of times, सैकड़ों बार उस एक्सरसाइज को उसने रिपीट किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। तो कह रहा है ये कि बिट बाय बिट, धीरे धीरे करके, टुकड़ों टुकड़ों में मैं उस डर को भगाता रहा जो उस समय मुझे आता था जब मेरा सिर पानी के अंदर होता। क्योंकि जैसे ही सिर पानी में जाता, डर आता, तो उस डर को उसने धीरे धीरे करके भगाया। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल। अगली बार उसने क्या किया? ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। पूल के एक कॉर्नर पे उसको लेके आ गया, जैसे ये पूल है, यहाँ पर कॉर्नर पे लेके आ गया। अब तुम्हें क्या करना है? अपनी दोनों टांगों से किक करो। तो उसने किकिंग करवाया उसके फॉर वीक्स, कई हफ्तों तक। ये कह रहा है आई डिड जस्ट दैट, सिर्फ टांगों से किकिंग करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज्ड टू वर्क, शुरू में तो उसकी टांगों ने काम करना ही बंद कर दिया था। रिफ्यूज्ड टू वर्क मतलब ऊपर आती नहीं थी, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड। फिर उन्होंने धीरे धीरे रिलैक्स किया, टांगें रिलैक्स होने लगी। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, अब मैं उनको आदेश दे सकता था। मीन्स टांगों को ऊपर लाना चाहता तो वो ऊपर आ जाती, उनको जिस टांग को नीचे ले जाना था वो नीचे चली जाती। ही कुड कमांड देम, उनको कमांड दे सकता था। तो इस प्रकार पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। उस इंस्ट्रक्टर ने मुझे एक स्विमर को बिल्ट किया, एक स्विमर को तैयार किया, तैराक को तैयार किया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, उसने हर एक पीस को परफेक्ट कर दिया। उसने किकिंग सीख लिया, उसने अंदर मुंह करके एक्सेल, बाहर मुंह करके इनहेल सीख लिया, पुली की हेल्प से पानी के ऊपर ऊपर उसको घुमा भी दिया। उसके बाद ही पुट दैम टुगेदर, ये सारी एक्सरसाइजेस एक साथ करने को कहा। इंटीग्रेटेड होल, एक कंप्लीट स्विमिंग करवाई। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, अब तुम अपने आप तैर सकते हो, डाइव कर सकते हो। स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, तुम चाहो तो क्रॉल स्ट्रोक में इसको पूरा लेंथ, पूल की लेंथ है वो करके आ सकते हो वापस। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, ये क्या मैंने कर लिया। और जैसे ही मैंने कर लिया, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर की सेवाएं, सर्विसेज खत्म कर दी। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, मेरा काम पूरा नहीं हुआ। I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. मुझे कई बार सरप्राइज होता है कि ऐसा तो नहीं है कि इंस्ट्रक्टर पास में नहीं होगा तब मुझे डर आने लग जाएगा। When I was alone, alone इन अकेला होऊंगा। टेरर स्ट्रिकन इनकी ऐसा नहीं है कि मैं भयभीत हो जाऊंगा, टेरर स्ट्रिकन हो जाऊंगा जब मैं अकेला हूँ। आई ट्राइड इट, इसलिए मैंने अकेले में भी ट्राई किया। आई स्वैम, मैं तैर गया। द लेंथ अप एंड डाउन, उस स्विमिंग पूल में अप डाउन किया पूरा। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, पुराना जो टेरर था उसके छोटे छोटे कण, थोड़ा थोड़ा डर वापस आता था। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर,
लेकिन अब मेरे में इतनी हिम्मत थी कि मैं उसको आंखें दिखाता और उस टेरर को क्या कहता, ट्राइंग टू स्कैर मी है, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, स्कैर नहीं डराना। वेल चल देख, हियर इज टू यू, मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, लुक देखो मुझे। और ऐसा कह के वो क्या करता, आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, उस पूल में एक और राउंड काट के आ जाता स्विमिंग करते करते। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, जुलाई तक ऐसा ही चलता रहा, वो अकेला स्विमिंग करता रहा अप्रैल से जुलाई तक। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, ये कह रहा मैं अभी भी मुझे पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, हाँ ये कह रहा मुझे श्योर नहीं था कि पूरा टेरर चला भी गया क्या। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, तो वो कहाँ गया, लेक वेंटवर्थ में गया। इस एक लेक का नाम है जो न्यू हैम्पशायर अमेरिका में है। तो लेक वेंटवर्थ में गया, डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड। तो ट्रिग्स आइलैंड के पास उसने डाइव किया, उसमें डॉक से पानी के अंदर डाइव किया, एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक, उस झील के अंदर 2 मील, इनकी करीब 3 किलोमीटर उसने तैर करके पार किया। कहाँ तक पहुंच गया, ट्रिग्स आइलैंड से उसने तैरना शुरू किया था, जो स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक चला गया 2 किलोमीटर। इस दौरान उसने स्विमिंग कैसे कैसे किया, आई स्वैम क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ये सारे तरह के स्ट्रोक उसने आजमा लिए। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार डर आया, वंस, कब, व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, लेक के बीच में था तब। आई पुट माई फेस अंडर वाटर, आई पुट माई फेस अंडर, ये कह रहा जब मैंने पानी अंदर डाला, अपना फेस अंदर किया पानी के अंदर, एंड आई सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, देखा कि वहां तो कुछ है ही नहीं, बॉटमलेस वाटर वॉज देयर, जिसका कोई पैंदा ही नहीं दिख रहा हो, इतना पानी वहां पर था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, वही पुरानी सेंसेशन, संवेदना, डर की संवेदना वापस रिटर्न हुई, बट इन मिनिएचर, छोटे फॉर्म में, उतना डर नहीं है जितना पहले आता था। आई लाफ्ड एंड सैड, तो ये कहा मैं हंसा जोर से, डर आया तो मैं हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक आई कैन डू टू मी, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या सोचते हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, व्हाट यू कैन डू टू मी, मेरा क्या कर सकते हो तुम। इट फ्लैड एंड आई स्विम ऑन, ऐसा कहते ही जैसे ही उसने डर को चैलेंज किया, डर भाग गया। आई स्विम ऑन यानी मैं तैरता रहा। यट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, अभी भी बचे कुचे डाउट्स थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हर्ड वेस्ट, तो उस डाउट को मिटाने के लिए उसने जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली, उसको अवसर मिला, तो ये वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा की ओर गया। सीधा कहाँ से गया, टाइटन से कॉनरेड मिडोज गया, अप द कॉनरेड क्रीक से होकर के, क्रीक ट्रेल एक रास्ता है, उस ट्रेल से होकर के मिडी ग्लेशियर से होकर के उसने गया, और कैंप्ड इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ वॉर्म लेक, वॉर्म लेक के पास पहुंचा। मिडो के ऊपर जो है ना, वो मिडो का अर्थ होता है चारागाह, जहाँ खूब सारा ग्रास उगाया जाता है। तो इस मिडो के मैदान में, घास के मैदान में, नदी से वॉर्म लेक के किनारे उसने अपना कैंप लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह उसने क्या किया, आई स्ट्रिप्ड, कपड़े खोले और डाइव्ड इनटू द लेक, उस लेक में कूद गया, एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, नदी के दूसरे शोर पे गया, झील के, और वापस आया। जस्ट एज डॉग कॉर्प्रॉन यूज्ड टू डू, डॉग कॉर्प्रॉन कौन था, एक स्विमर था, जैसे वो करता था वैसे ही इसने किया। आई शाउटेड विद जॉय, खुशी से चिल्लाया कि उसने कम से कम वॉर्म लेक को तैरते हुए पार कर लिया है। तो जो गिलबर्ट पीक है, एक चोटी, पहाड़ी चोटी का नाम है, माउंटेन का नाम है, हिल का, तो इट रिटर्न द इको, उससे वही वापस जो विजय की चीख है वापस लौट के आई। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, ये कह रहा है इस तरह से मैंने अपना फियर, पानी का जो फियर है उसको कॉन्कर कर लिया, जीत लिया, कॉन्कर्ड। अब इस एक्सपीरियंस का हमारे लिए क्या मतलब है, तो राइटर कह रहा है द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, राइटर कह रहा है मेरे खुद के लिए इस अनुभव का बड़ा मीनिंग है, ये मीनिंगफुल एक्सपीरियंस है। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार टेरर, जिनने भयंकर टेरर, आतंक को देखा है और देखने के बाद फिर उस पर विजय पाई है, वो ही इस बात को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि मेरे लिए ये काम करना कितना मुश्किल था। इन डेथ देयर इज पीस,
मौत में तो फिर भी शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मौत का जो डर है उससे टेरर पैदा होता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सैड, तो शायद ये बात रूजवेल्ट को भी पता ही थी, इसलिए शायद उन्होंने कहा था कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। अगर हमें किसी चीज़ से डरना है तो वो सिर्फ डर से डरना है, फियर से फियर करना है। तो ये रूजवेल्ट का एक सेंटेंस था। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड टेरर, तो ये कह रहा है कि मैंने चूंकि दोनों एक्सपीरियंस कर ली थी, सेंसेशन, टेरर की सेंसेशन भी एक्सपीरियंस कर ली, डाइंग इनकी मौत की और टेरर की दोनों। आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। ये सेंसेशन ये कैसे प्रोड्यूस हुई? डाइंग के फियर से, टेरर के फियर से। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, तो जीने का जो जज्बा है, जीने की जो विल है, इच्छा शक्ति है, वो और बढ़ गई, उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ गई। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, आखिर मुझे राहत महसूस हुई। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, मैंने अपने आप को ट्रेल्स पे वॉक करने के लिए, अब मैं फ्री था, किसी भी ट्रेल पे, किसी भी रास्ते पे मैं वॉक कर सकता था, किसी भी पीक पे मैं चढ़ाई कर सकता था, क्लाइंब कर सकता था, और ये सब ब्रश असाइड फियर, डर को दूर रखते हुए करता था। तो इस तरह से दोस्तों ये अपना जो चैप्टर है वो एंड होता है, और इसमें जो राइटर का एक्सपीरियंस है वो सिर्फ राइटर का ही नहीं है, वो एक कॉमन एक्सपीरियंस है जो कई बच्चों को होता है। उनके लाइफ में ऐसा कई बार आता है जब वो किसी न किसी चीज़ से डर जाते हैं, और वो डर उनको लाइफ टाइम जो है अफेक्ट करता रहता है। वो हो सकता है बैड इफेक्ट उसका हो या गुड इफेक्ट हो, लेकिन वो उसको अफेक्ट करता रहता है। और अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो उस फियर को ओवरकम भी कर सकता है, जैसा कि इस राइटर ने किया, तो उससे आपकी इंडिपेंडेंस, आपकी फ्रीडम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस तरह से ये चैप्टर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दें सब्सक्राइब।